आजकल हर कोर्टरूम हियरिंग एक पॉलिटिकल थ्रिलर बन चुकी है और जब बात हो लालू प्रसाद यादव जैसे हैवीवेट लीडर की तो दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक ऐसी ही सुनवाई हुई है जहां आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई के खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट को क्वैश करने की गुहार लगाई। मुद्दा था लैंड फॉर जॉब स्कैम और उसके खिलाफ चलाई गई इलीगल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हियरिंग देखने को मिली, एक और बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दिया है, जहां फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल करप्शन केस में चार्जेस फ्रेम करने पर कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। आज ट्रायल कोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई के लॉयर्स और लालू प्रसाद यादव के लॉयर्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स काफी टेढ़े मेढ़े हुए। हर तरफ से अपने अपने पॉइंट्स रखे गए और जज ने सब सुनने के बाद कहा ऑर्डर रिजर्व। आपको बता दूं कि 23 जुलाई का दिन होगा जब स्पेशल जज विशाल गोगने अपना ऑर्डर सुनाएंगे। अगर बात करें केस की कहानी की तो इसमें सीबीआई का मानना है कि जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे 2004 से 2009 तक, तब आईआरसीटीसी के 2 होटल कॉन्ट्रैक्ट्स को प्राइवेट कंपनी को देकर बदले में फायदा उठाया गया है और ये फायदा छोटा मोटा नहीं था। सीबीआई ने एलिगेशंस लगाया है कि लालू यादव को 3 एकड़ की प्राइम जमीन मिली एक बेनामी कंपनी के जरिए। ये होटल्स बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी, जिनका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एलिजिबली सुजाता होटल को दिया गया। और सुजाता होटल किसकी थी? ये भी एक प्राइवेट फर्म की थी, विनय और विजय कोचर के थ्रू ऑपरेट हो रही थी। अब वापस आते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की हियरिंग पर। क्या वहाँ से लालू यादव को कोई राहत मिली है? आपको बता दूं कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने लालू यादव की तरफ से कोर्ट में अपेयर होकर काफी जबरदस्त आर्गुमेंट्स रखे। सुनवाई के दौरान जो बातें कही गई वो न सिर्फ लीगली इम्पोर्टेंट थी बल्कि कोर्टरूम में एकदम फिल्मी अंदाज में घूम गई। कपिल सिब्बल ने कहा, माय लॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन बिना सेक्शन 17A के अप्रूवल के शुरू की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के मुताबिक मैंडेटरी है। अगर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? जस्टिस रविंद्र जडेजा ने कामली जवाब दिया, यू हैव अनदर चांस एट द स्टेज ऑफ चार्ज, व्हाई यू वांट टू क्लोज दैट डोर, देयर इज अनदर डोर अवेलेबल टू यू। लेकिन कपिल सिब्बल ने तुरंत पलट जवाब देते हुए कहा कि मैं सेक्शन 482 सीआरपीसी का यूज कर रहा हूँ। क्या मुझे ट्रायल के पास जाने की जरूरत है? कॉग्निजेंस ही गलत है। कोर्ट में दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी। सीबीआई के काउंसिल ने सीधा सीधा कहा, पब्लिक सर्वेंट्स वर टोल्ड बाय क्रॉनीज ऑफ द मिनिस्टर टू डू दीज सिलेक्शंस, जॉब्स वर गिवन, लैंड वाज टेकन, ही हैज मिसयूज्ड हिज पोजीशन, सेक्शन 19 हैज बीन टेकन। सीबीआई ने ये भी बोला कि ये केस एक सीरियस मिसयूज ऑफ पावर का है, जहां 2004 से 2009 के बीच कुछ लोगों को इंडियन रेलवेज में नौकरी दी गई और बदले में उनसे या उनके परिवार से जमीन ले ली गई, वो भी लालू यादव और उनके परिवार के नाम पे। एलिगेशंस के मुताबिक कुछ और लैंड पार्सल्स एक कंपनी के नाम पे ट्रांसफर किए गए थे, मेसर्स एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे बाद में लालू की फैमिली मेंबर्स ने ले लिया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में एक और बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा, चार्ज कैन नॉट बी हर्ड ऑन एन इलीगल कॉग्निजेंस, इफ दे हैव वेटेड 14 years, they will not wait for a month. उन्होंने ये भी कहा that लालू प्रसाद यादव and others entered into conspiracies with general manager and other authorities for various zones of Indian Railways and in furtherance of those conspiracies collected money through him. फिर सिब्बल ने डायरेक्टली चैलेंज किया कि सेक्शन 17A सैंक्शन की जरूरत थी और बिना इसके की गई इन्वेस्टिगेशन पूरा प्रोसेस ही इनवैलिड बना देती है। According to him, section 17A of the PC Act provides a filter from vexatious litigations. Present scenario of regime revenge and political vendetta is exactly what section 17A seeks to restrict by protecting innocent persons. ये आर्गुमेंट कोर्ट में एक पॉलिटिकल एंगल भी ले आया। सिब्बल ने कहा कि ये इलीगली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन है जो लालू प्रसाद यादव के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, स्पेशली उनका राइट टू अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू ने अपने मंत्री पद का गलत इस्तेमाल किया और ये मैटर अंडर सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है, जहाँ सैंक्शन की जरूरत नहीं होती अगर मिसयूज एविडेंट हो। सीबीआई के लॉयर ने कोर्ट को ये भी याद दिलाया दैट पब्लिक सर्वेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू मेक सिलेक्शंस इन रेलवेज इन रिटर्न फॉर लैंड। दिस इज क्लियर क्विड प्रो क्वो। लालू यादव वाज द मिनिस्टर, वी हैव एविडेंस। पर सिब्बल ने अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटे। उनका कहना था द एलिज्ड ऑफेंस हैपेंड ड्यूरिंग 2004 and 2009. A closure report was filed. They revived the case in 2022 without obtaining the mandatory section 17A sanction. कोर्ट में हियरिंग के दौरान ये भी सामने आया कि पहले सीबीआई ने अक्टूबर 10, 2022 को एक चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मिशा भारती और 13 अन्य लोगों के नाम थे। टोटल 3 चार्जशीट्स फाइल हो चुकी हैं। सिब्बल का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने बिना सैंक्शन के उन चार्जशीट्स का कॉग्निजेंस ले लिया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा, इफ कॉग्निजेंस इटसेल्फ इज बैड इन लॉ, देन एवरीथिंग दैट फॉलोज मस्ट फॉल। हियरिंग के दौरान सिब्बल ने कोर्ट को कई सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी दिखाए जो सेक्शन 17A के मैंडेटरी नेचर को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना था, आई एम नॉट सेइंग दे कांट इन्वेस्टिगेट, आई एम सेइंग दे कांट इन्वेस्टिगेट विदाउट प्रायर सैंक्शन अंडर 17A।
दैट इज द लॉ। कोर्ट ने सीबीआई के लॉयर से ये भी पूछा कि क्या कंप्लेंट के वक्त सैंक्शन लिया गया था, जिसका जवाब आया कि सेक्शन 19 का कंप्लायंस किया गया है और मिसयूज एविडेंट है, इसीलिए 17A की जरूरत नहीं है। लेकिन सिब्बल ने बोला कि ये फैक्चुअल गलती है। सीबीआई का ये भी कहना था कि ये मैटर अब 2022 में दोबारा क्यों खोला गया, जब पहले इन्वेस्टिगेशन में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी थी। तो सिब्बल ने इस पर जोरदार आर्गुमेंट दिया, ये कहते हुए कि मेरे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बिना सैंक्शन के शुरू कर दी गई थी। अगर यही सिस्टम होगा तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को रैंडमली टारगेट किया जा सकता है। और अब ये सब इस वक्त हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रोविजंस की लीगैलिटी पर रिव्यू कर रहा है। सिब्बल ने भी कोर्ट को ये बताया दैट मैटर इज बिफोर 3 जजेस ऑफ PMLA रिव्यू, देयरफॉर नो मैटर विल बी डिसाइडेड देयर बिफोर दैट, सो वी रिक्वेस्ट स्टे ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। सुनवाई के एंड तक कोर्ट ने आर्गुमेंट सुन लिए थे और बोला कि ऑर्डर बाद में पास किया जाएगा। हियरिंग पोस्ट लंच तक चली और जज ने कहा कि पहले ये डिसाइड होगा कि क्या ये FIR और चार्जशीट्स वैलिड है या नहीं। इन शॉर्ट, ये केस सिर्फ एक लीगल मुद्दा ही नहीं, ये एक पॉलिटिकल वॉर का हिस्सा बन गया है। लालू प्रसाद यादव ने जहां ये दर्शाया कि उनके खिलाफ रिवेंज ड्रिवन एक्शन हो रहा है, वहीं CBI ने ये प्रूफ करने में लगा हुआ है कि उन्होंने अपने मंत्री पद का मिसयूज किया था। अब सबकी नजर यानी कि निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पर है जो तय करेगा कि क्या लालू यादव को रिलीफ मिलेगा या केस ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा। एक तरफ पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप है तो दूसरी तरफ करप्शन के सीरियस एलिगेशंस। सवाल ये है कि लॉ क्या कहता है और उसका जवाब सिर्फ कोर्ट ही दे सकता है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू गेट ऑल योर आंसर्स इन द नेक्स्ट हियरिंग। Thank you for watching us. Keep following us. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।